आज मैं भारत और मलेशिया के बीच जो व्यापारिक संबंध है, आर्थिक संबंध है, कितना तनावपूर्ण होता जा रहा है, कितनी परेशानियां बढ़ रही हैं और मलेशिया का एक्सपोर्ट घट रहा है, भारत ने इंपोर्ट में कमी कर दी है। यानी ये सारी परिस्थितियां जो काफ़ी विकट होती जा रही हैं, काफ़ी गंभीर होती जा रही हैं, मलेशिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है और भारतीय कारोबारियों पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला है। इसका मैं विस्तार पूर्वक यहाँ पर विवरण करूँगी, प्रस्तुत करूँगी अपने विचारों को। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत और मलेशिया यानी दोनों के बीच विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर से भी एक दूसरे से प्राचीन काल से ही जुड़ा हुआ है। भारत और मलेशिया दोनों ने भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा के अलावा बुनियादी ढांचे के विकास और स्मार्ट सिटीज़ के निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। भारत और मलेशिया के बीच 17.2 बिलियन डॉलर का व्यापार है, जो एक विशाल व्यापार है, जिसमें भारत 10.8 बिलियन डॉलर का आयात करता है, यानी बड़े पैमाने पर वो इंपोर्ट करता है भारत। तो मलेशिया से पाम ऑयल का निर्यात घटने लगा है। इसके कई कारण हैं, जैसे निर्यात कर का बढ़ जाना। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया कि भारत पाम ऑयल के इंपोर्ट की कमी के साथ मैक्रो प्रोसेसर के आयात पर भी ये प्रतिबंध लगा सकता है। तो भारत के ने महातिर मोहम्मद के बयान को भड़काऊ मानते हुए अपना धैर्य खो दिया है। यानी मलेशिया की प्राथमिक उद्योग मंत्री टेरेसा कॉक ने कहा कि संबंधित कारोबारियों के साथ राजनीतिक चैनल्स के माध्यम से भारत से जुड़ना ज़रूरी है। मलेशिया दूसरे देशों में यानी पाम ऑयल बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत को रिप्लेस करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये आसान बात नहीं है। भारत और मलेशिया में पहले कश्मीर और बाद में एनआरसी और आपका सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लेकर यह गतिरोध शुरू हुआ और यह गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है और तनावपूर्ण संबंध दोनों देशों के बीच हो रहा है। तो ऐसी हालत में मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने ये कहा कि जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म करने और एनआरसी और सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट पर भारत की कड़ी आलोचना की और इसके बाद भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर पाबंदी लगा दी। मलेशिया ने भारत के इस रुख को देखकर चिंता जताई, लेकिन महातिर मोहम्मद ने फिर एक बार कहा कि भले उनके देश को नुकसान हो, लेकिन वो गलत चीज़ों के खिलाफ बोलते ही रहेंगे। भारत खाने वाले तेल यानी पाम ऑयल का एक बड़ा इंपोर्टर है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार भारत के कारोबारियों ने मलेशिया से रिफाइंड पाम ऑयल के आयात को रोक दिया है और इंडोनेशिया के बाद मलेशिया दुनिया का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक देश है। महातिर ने भारत और सऊदी अरब दोनों को जमकर निशाने पर लिया है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा जब भारत ने ख़त्म किया था तो महातिर ने कहा था कि भारत ने कश्मीर को अपने कब्ज़े में रखा है। भारत और मलेशिया के आर्थिक रिश्ते दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। 2019 में भारत ने मलेशिया से 40.4 लाख टन पाम ऑयल ख़रीदा था। भारतीय कारोबारियों का ये कहना है कि अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते सही नहीं हुए तो मलेशिया से भारत का पाम ऑयल का इंपोर्ट बहुत ही घट जाएगा और दोनों देशों के बीच लगभग 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है और इंडोनेशिया के बाद मलेशिया दुनिया का दूसरा बड़ा पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक देश है। तो भारत के आयात के कम करने से मलेशिया के पाम ऑयल रिफाइनरी को बड़ा नुकसान होने वाला है। पाम ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े जितने भी कारोबारी हैं उनके बीच भय का माहौल बना हुआ है, लेकिन मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर ने दिलासा दिलाते हुए कहा कि अब सरकार
उनकी सरकार कोई न कोई समाधान अवश्य निकालेगी। जबकि मलेशिया और भारत के सदियों पुराने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मलेशिया के पास पाम ऑयल के आयात पर प्रतिबंध लगा है, जिसका सिर्फ मलेशिया पर ही असर नहीं पड़ेगा बल्कि भारत पर भी इसका असर पड़ेगा और भारतीय कारोबारियों को अब मलेशिया की जगह इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदना पड़ेगा। भारत से इंडोनेशिया की दूरी मलेशिया से ज़्यादा है, इसलिए भारतीय व्यापारियों को इंडोनेशिया से पाम ऑयल खरीदने के लिए $10 प्रति टन अधिक चुकाना पड़ेगा। यानी इनका कॉस्ट ऑफ पाम ऑयल बढ़ेगा और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। मलेशिया, चीन और भारत के बीच एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है मलेशिया, और दक्षिणी चीन सागर में भारत के लिए मलेशिया का विशेष राजनीतिक महत्व है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के मामले में भी भारत और मलेशिया एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मलेशिया के वर्कफोर्स में भी भारतीय समुदाय के लोग की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। पिछले साल भारतीय व्यापारियों और उद्योगों ने 90,000 से अधिक विदेशी कर्मचारियों की मांग की थी। मलेशिया की सरकार ने इनमें से 45,000 कर्मचारियों को मलेशिया आने की अनुमति दी है। ज़्यादातर लोग भारतीय ही होंगे। अगर भारत मलेशिया जाने वाले लोगों को हतोत्साहित करता है तो यह मलेशिया के लिए भी एक नई परेशानी खड़ा करेगा। वहीं भारत में बढ़ती हुई बेकारी के बीच भारतीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर ढूंढने में बाधक हो सकता है। समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। बेकारी की समस्या और भी विषम होगी।